हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.8 देखेंगे। तो इसमें टॉपिक देखेंगे रूले का प्रमेय। रूले का प्रमेय क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम लोग को ए से बी तक जाना है। ए से बी तक जाने में y बराबर एफ एक्स लगा, तो यहाँ पे लिखेंगे यदि ए से बी कहाँ जाना है? आर तक जाना है, तो फलन लिखेंगे फर्स्ट सतत होगा क्लोज इंटरवल में, सतत होगा क्लोज इंटरवल में, और ओपन इंटरवल में अवकलनीय होगा। अवकलनीय ओपन इंटरवल में। इसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं, इसे ओपन इंटरवल बोलते हैं। और तीसरा, यदि एफ ए बराबर एफ बी तो एफ डैश सी बराबर 0 हो जाएगा। सी बिलोंग कहाँ से करेगा? ए से बी के से बीच से ही, ए और बी के ही बिलोंग करेगा सी। इसमें नोट करके लिख लीजिए। प्रत्येक बहुपदी फलन सतत व अवकलनीय होता है। सतत मतलब कि क्लोज इंटरवल में, और अवकलनीय ओपन इंटरवल में। और एलएमवीटी अब देखिए मध्यमान प्रमेय। मध्यमान प्रमेय देखेंगे एलएमवीटी। ये रूले के प्रमेय की तरह ही होता है, इसमें बस थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए इसमें ए से बी तक जाने के लिए y बराबर एफ एक्स लगा। इसमें भी लिखेंगे माना एफ ए से बी तक आर तक जाना है, तो फलन एक सतत होगा क्लोज इंटरवल में, या बी में सतत होगा क्लोज इंटरवल में, और अवकलनीय होगा ओपन इंटरवल में। तो तीसरा लिखेंगे एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए। अब जो एफ डैश सी होगा, सी जो बिलोंग करेगा ए और बी से बिलोंग करेगा, ए और बी ही बिलोंग करेगा। देखिए रूले के प्रमेय सिद्ध करने के लिए सतत करना पड़ेगा क्लोज इंटरवल में, और ओपन इंटरवल में अवकलनीय होगा। और एफ ए और एफ सी मतलब जो फंक्शन रहेगा उसमें पहले ए का मान रखेंगे एक्स के स्थान पे, और बी के एक्स के स्थान पे बी का मान रखेंगे। इस प्रकार से ये आ जाएगा। तो इसको एफ डैश सी निकालने के लिए जो फंक्शन रहेगा उसका अवकलन करेंगे, उसके बाद सी का मान रखेंगे, तो एफ डैश सी आ जाएगा। इसके स्थान पर सी रख देंगे। और इसमें एलएमवीटी के लिए इसमें भी सतत बी में क्लोज इंटरवल में, और अवकलनीय ओपन इंटरवल में,
और एफ डैश सी निकालने के लिए अवकलन करना पड़ेगा जो फंक्शन रहेगा, उसके बाद एक्स के स्थान पे सी रखना पड़ेगा, तो एफ डैश सी आ जाएगा। और यहाँ पे जो फंक्शन रहेगा उसमें पहले एक्स के स्थान पे बी रखेंगे, उसके बाद एक्स के स्थान पे ए रख के ये दोनों मान निकाल के यहाँ पे रखेंगे तो MVT प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। देखिए इसमें दिया गया है फलन एफ एक्स बराबर इतना दिया गया है, ये बंद इंटरवल में एक्स बिलोंग कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, -4 से 2 तक के लिए रोले का प्रमेय सत्यापित करना है। तो चलिए आपको करके दिखाते हैं। इसमें देखिए हम जानते हैं कि प्रत्येक बहुपदी फलन सतत -4 से 2 इंटरवल व अवकलनीय किसमें होगा, अवकलनीय ओपन इंटरवल में -4 से 2 में होता है। तो इसमें एफ ए निकालेंगे, पहले एफ ए निकालने के लिए फिर एफ 4 रख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर -4 और बी बराबर 2, या -4 रख देंगे। फंक्शन जो दिया गया है उसमें फंक्शन क्या दिया गया है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x -8 ये दिया गया। इसमें एक्स के स्थान पर -4 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -4 के स्क्वायर प्लस 2 -4 -8 4 चक 16 -16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और एफ बी निकालेंगे, एफ 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 -8 8 -8 बराबर 0। यहाँ पे एफ ए बराबर एफ बी हो गया। अब उसके बाद क्या दिया गया है इसमें देखिए एफ ए बराबर एफ बी हो गया, तो एफ डैश सी बराबर 0, मतलब कि जो फंक्शन ये दिया गया है ये फंक्शन का आकलन करेंगे, उसके बाद एक्स के स्थान पे सी रखेंगे, उसके बाद 0 के इक्वल कर देंगे, फिर जो आएगा उसको देखेंगे किस में बिलोंग कर रहा है। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x -8 एफ डैश एक्स बराबर 2x नीचे आ गया प्लस 2, ये कांस्टेंट है तो मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स के स्थान पर सी रख देंगे, अब सी बराबर 2c प्लस 2, ये आ गया एफ डैश सी, तो इसको एफ डैश सी बराबर 0 करेंगे, मतलब इसके बराबर 0 कर देंगे, 2c प्लस 2 बराबर 0, (2c बराबर -2 और c बराबर -1 आ जाएगा, अर्थात c बराबर -1 किसमें बिलोंग करेगा, इसमें बिलोंग करेगा कि नहीं, -4 से 2 में। देखिए -1 यहाँ पे आएगा, यहाँ 0, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ -2 -3 -4 इसके बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये प्रूफ हो गया, ये सही है, ये हम लोग को निकालना था। देखिए अगले पेज पे लिखेंगे, यहाँ सभी नियम संतुष्ट है, अर्थात रोलेस का प्रमेय संतुष्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
इसमें दिया जांच कीजिए कि क्या रोले का प्रमेय निम्नलिखित फलनों में से किन किन पर लागू होता है। इन उदाहरणों से क्या आप रोले के प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं। मतलब ये रोले का प्रमेय देखना इन तीनों में से किस पे लागू होता है, किस पे नहीं। तो चलिए करके दिखाते हैं आपको। देखिए इसमें पहला दिया गया f(x) बराबर ये दिया गया है महत्तम गुणांक फलन, इससे कहते हैं महत्तम फलन कहते हैं। इसको देखिए पहला, इसमें देखिए दूसरे का फर्स्ट है, इसमें दिया है फलन f(x) बराबर महत्तम गुणांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन है। ये x बिलोंग कर रहा है 5 और 9 के बीच में, 5 और 9 के बीच में। ये महत्तम पूर्णांक फलन है, इसे महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं। और महत्तम पूर्णांक फलन जहाँ पे होता है वहाँ न फंक्शन न अवकलनीय होता है न सतत होता है। ये बस बोर्ड एग्जाम में के सिलेबस में ऐसा दिया है। ग्रेजुएशन की तैयारी करेंगे तो उसमें इसका भी होता है, आगे भी होता है, बट बोर्ड एग्जाम में ये महत्तम पूर्णांक फलन का न तो अवकलनीय होता है न तो सतत होता है। तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक महत्तम पूर्णांक फलन न तो सतत होता है और न ही अवकलनीय। फॉर ऑल x बिलोंग करेगा रियल नंबर से, x जो बिलोंग करेगा ये रियल नंबर दिया गया है, तो ये अवकलनीय ना अवकलनीय होगा ना सतत होगा। अर्थात यह रोलेस के प्रमेय को संतुष्ट नहीं करेगा। आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ये दूसरा देखिए f(x) बराबर ये भी दिया है महत्तम पूर्णांक फलन, मतलब कि जो फर्स्ट में लिखे हैं वही इसमें भी लिखेंगे। इसको देखिए दूसरा, इसमें दिया है फलन f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक फलन, x बिलोंग कर रहा है -2 से 2 में। ये भी जो इसमें लिखा गया है वही चीज़ इसमें भी लिखना होगा, तो आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। ये जो ऊपर दिया गया इतना, ये सब इसमें भी लिख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 इसी का देखिए, इसमें तीसरा दिया गया है f(x) बराबर x² - 1 के लिए। इसको देखिए तीसरा दिया है f(x) बराबर x² - 1। ये बहुपदी फलन है, इसका मतलब अवकलनीय भी होगा सतत भी होगा। बहुपदी फलन अवकलनीय होता है और सतत भी होता है। बहुपदी फलन है और x क्या है, x बिलोंग कर रहा है 1 से 2 के बीच में। और यहाँ पे ये बराबर क्या दिया गया है, ये है और ये भी है, ये और बी है। ये बराबर है 1 और बी बराबर 2 है यहाँ पे। तो पहले लिखेंगे प्रत्येक बहुपदी फलन सतत 1/2 में क्लोज फंक्शन सतत होगा तथा अवकलनीय होगा ओपन इंटरवल में। ये होगा, ये देखिए इसको पहले यहाँ बताया गया है। ये हम लोग को रोले का प्रमेय ना, ये 2 लाइन जो ये इसी लाइन में हो गया है, ये दोनों लाइन सतत होगा और अवकलनीय होगा, ये इसी में हो गया, यहाँ पे लिखा गया। अब इसको देखेंगे FA बराबर FB। यहाँ देखिए अब FA बराबर क्या दिया गया है, और इस फंक्शन में रखेंगे जो फंक्शन है a बराबर 1
यानी कि एफ एक्स के स्थान पे 1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1 माइनस 1 बराबर 0। और एफ बी निकालना है। एफ बी बराबर बी का मान 2 है, यहाँ 2 रखेंगे, एफ 2, यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 4 माइनस 1 बराबर 3। यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं आया है। एफ ए डज नॉट इक्वल एफ बी, मतलब दोनों इक्वल नहीं है, अर्थात यह रोले का प्रमेय को संतुष्ट नहीं करता है। यहाँ देखिए रोले के प्रमेय को संतुष्ट करने के लिए एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए था, बट है नहीं, तो यहाँ पर रोले का प्रमेय संतुष्ट नहीं होगा। तो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अर्थात यह रोले का प्रमेय संतुष्ट नहीं करेगा, अर्थात यह रोले का प्रमेय संतुष्ट नहीं करेगा। ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड देखिए। इसमें देखिए ये दिया गया है -5 से 5 से कहाँ जा रहा है, आर में एक सतत फलन है और यदि एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है तो सिद्ध करना है कि ये कितना, मतलब एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, मतलब कि एफ डैश एक्स बराबर 0 लेंगे। अगर एफ डैश एक्स 0 नहीं है तो ये जो फंक्शन है इसके बराबर ही होगा। तो चलिए आपको करके दिखाते हैं। दिया है इसमें फंक्शन -5 से 5 बिलोंग कर रहा है आर में, ये एक सतत फलन है, एक सतत फलन है। और क्या दिया गया है इसमें, दिया है एफ डैश एक्स जो है वो डज नॉट 0 है, यानी कि ये जो फंक्शन है ये भी इक्वल नहीं होगा, डज नॉट इक्वल, और यही हम लोग को प्रूव करना था। जब ये नॉट इक्वल है तो ये भी इक्वल नहीं होगा, ये प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इसमें देखिए मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल a, b में एफ एक्स बराबर इतना दिया गया है, जहाँ a बराबर 1 है और b बराबर 4 है, मतलब मध्यमान प्रमेय सत्यापित करना है। तो चलिए करके दिखाते हैं आपको। देखिए मध्यमान प्रमेय के लिए यहाँ पे a b बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, r को, तो सतत होगा क्लोज इंटरवल में, और अवकलनीय होगा ओपन इंटरवल में, ये देखेंगे। उसके बाद एफ डैश सी निकालेंगे, मतलब ये फार्मूला है, इसको मान इसमें पुट करेंगे। एफ डैश सी निकालने के लिए जो फंक्शन दिया गया है उसके पहले अवकलन करेंगे, उसके बाद सी एक्स के स्थान पर सी पुट कर देंगे, तो एफ डैश सी आ जाएगा। और ये एफ बी मतलब कि ए का मान और बी का मान फंक्शन में पुट करके एक्स के स्थान पे ए का मान और बी का मान पुट करके ये निकालेंगे, और ए बी का मान यहाँ पुट करेंगे, तो जो आएगा मान जो आएगा वो इसमें बिलोंग करना चाहिए, ओपन इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच में आना चाहिए ओपन इंटरवल के। तो चलिए अब करते हैं। इसमें दिया है फंक्शन दिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -4x -3, और क्या दिया गया है इसमें ए बराबर क्या दिया गया है, ए बराबर दिया गया है 1 और बी बराबर दिया गया है 4, ये दिया गया है। उसके बाद दिया गया फलन, ये फलन क्या है, बहुपदी फलन है, तो अवकलनीय भी होगा और सतत भी होगा। दिया गया फलन बहुपदी है, अतः यह सतत होगा क्लोज इंटरवल में, और तथा अवकलनीय होगा ओपन इंटरवल में। देखिए इसमें इतना हो गया, यहाँ देखिए ये 2 लाइन हो गया, मतलब पहला और दूसरा हो गया, तीसरा मतलब इसको अब निकालेंगे, सभी का मान निकाल के इसमें पुट करेंगे। देखिए अब एफ डैश एक्स निकालेंगे बराबर 2x -4, और यहाँ कांस्टेंट है 3, तो 0, ये दिया गया है एफ एक्स बराबर
एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 दिया गया है, इसका अवकलन किए हैं तो यहाँ 0, फिर ये आ गया, एक्स के स्थान पर c पुट करेंगे, ये जो आ गया। अब x बराबर c पुट रखेंगे तो f डैश c बराबर 2c माइनस 4 हो गया। f डैश c का मान आ गया। अब क्या निकालना है, f a का मान निकालना है। ए बराबर क्या दिया गया है 1 और b बराबर 4 दिया गया है। ए बराबर 1 और b बराबर 4 ये दिया गया है क्वेश्चन में भी। तो इस फंक्शन में रखेंगे a बराबर 1 मतलब x के स्थान पर 1 रखेंगे, f 1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 3 माइनस 6 आ जाएगा। f a यहाँ पे एफ बी देते हैं, एफ बी बराबर बी के स्थान पे 4 पुट करेंगे, 4 यहाँ 4 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 तो यहाँ एफ बी बराबर हो जाएगा माइनस 3, ये आ गया। एफ डैश सी के भी मान आ गया। अब इसको पुट करेंगे, फार्मूला क्या है, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए, इसमें पुट करेंगे मान। क्या दिया गया एफ डैश सी 2c माइनस 4 बराबर बी का माइनस 3 माइनस 6 अपॉन 4 माइनस 1, तो 2c माइनस 4 बराबर 3 अपॉन 3 1 हो जाएगा। तो यहाँ 2c बराबर 4 इस साइड जाएगा तो प्लस में और 1, तो c बराबर यहाँ देखिए c बराबर हो जाएगा 5 अपॉन के 2 मतलब कि 2.5, ये किसके बीच में आएगा 2.5 1 और 4 के बीच में आएगा, हाँ आएगा। यहाँ 1 1 2 3 4 और इस यहाँ पे आएगा 2.5, यहाँ पे आएगा मतलब कि इसमें बिलोंग करेगा। c बराबर 2.5, ये ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा, अर्थात ये सही है। मध्यमान प्रमेय इसमें सत्यापित हो जाएगा, ये सत्यापित करना था मध्यमान प्रमेय। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल इतने में एफ एक्स बराबर इतना दिया गया है, ए बराबर इतना दिया गया, बी बराबर इतना दिया गया है और एफ डैश सी बराबर 0 के लिए सी बिलोंग कर रहा है 1 और 3 में, कोई ज्ञात करना है। तो चलिए आपको करके दिखाते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा ये लिख लीजिए, यहाँ पे यह सभी संतुष्ट कर रहा है, अर्थात MBT संतुष्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ए बराबर दिया गया 1 और 3 बी बराबर दिया गया है 3। इसमें दिया गया फलन बहुपदीय है, यह सतत व अवकलनीय होगा, सतत और अवकलनीय दोनों होगा क्योंकि ये फंक्शन बहुपदी है। अब एफ डैश एक्स बराबर ये यहाँ देखिए 3 है, ये 3 आगे आ जाएगा और पावर में से कम हो जाएगा, -5 कांस्टेंट है, 2 आगे आ जाएगा, पावर में से कम हो जाएगा 3। एफ डैश सी एक्स के स्थान पे सी पुट कर देंगे बराबर 3c स्क्वायर माइनस 10 10 c माइनस 3। एफ डैश सी का मान आ गया। अब निकालना है एफ ए और एफ ई के मान। तो यहाँ आप देखिए एफ ए का मान निकालना है
तो F1 बराबर यहाँ पर रखेंगे मान 1 का क्यूब माइनस 5 1 स्क्वायर माइनस 3 1 1 माइनस 5 माइनस 3 और F ए बराबर माइनस के 7। अब और निकालना है FB निकालना है, मतलब B बराबर क्या दिया गया 3, यहाँ 3 बराबर हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 5 3 का स्क्वायर 3 और x यहाँ पे 3, ये हो गया। यहाँ 3 का 9 27 माइनस 45 9 27 माइनस 54 यहाँ पे माइनस 27। FB का मान FA और FB का मान आ गया। अब फार्मूला में पुट करेंगे। यहाँ फार्मूला क्या है, F' C बराबर FB माइनस FA अपान में B माइनस A। इसमें मान पुट करेंगे तो हो जाएगा 3C स्क्वायर माइनस 10C माइनस 3 बराबर माइनस 7 माइनस 27 अपान 3 माइनस 1। 3C स्क्वायर माइनस 10C माइनस 3 बराबर हो जाएगा माइनस 20 अपान 2। ये कैंसिल होगा माइनस 10 हो जाएगा। तो 3C स्क्वायर माइनस 10 10C माइनस 3 बराबर माइनस 10। यहाँ पे इस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस। तो यहाँ 3C 10C प्लस के साथ बराबर 0। थ्री सी स्क्वायर माइनस इसको तोड़ेंगे तो 7 और 3 में टूटेगा 7C माइनस 3C प्लस 7 बराबर 0। तो यहाँ C कॉमन लेंगे 3C माइनस 7, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन, 1 कॉमन लिए हैं 3C प्लस यहाँ माइनस 7 और यहाँ पे 3C माइनस 7 C माइनस 1 और इसको 0 के इक्वल कर देंगे। यदि 3C माइनस 7 बराबर 0 तो 3C बराबर 7 यानी कि C बराबर 7/3 ये आया है। और यदि C माइनस 1 बराबर 0 C बराबर 1 तो यहाँ C 1 ये मान नहीं होगा, ये बिलोंग करेगा 1 और क्या है 3 के बीच में। ये क्लोज ओपन इंटरवल है, मतलब कि दोनों के बीच में ये आएगा, मतलब ये मान्य होगा। ये इन दोनों के बीच में नहीं आएगा, मतलब 1 यहाँ पे आ जा रहा है लेकिन बीच में नहीं आएगा तो ये मान्य नहीं होगा। ये इन दोनों के बीच में आएगा इसलिए मान्य होगा। तो ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इसमें क्या दिया गया, प्रश्न संख्या 2 में उपरोक्त दिए तीनों फलनों के लिए मध्यमान प्रमेय की अनुपयोगिता की जांच कीजिए। तो चलिए करते हैं। इसमें देखिए, इसमें दिया गया है ये ना तो सतत है ना तो अवकलनीय है, तो मतलब इसका जांच नहीं हो पाएगा। और इसका दूसरे का भी ना तो सतत है ना अवकलनीय है, इसका भी जांच नहीं हो पाएगा। तो इसका हो जाएगा, ये बहुपदी फलन है, इसका जांच करेंगे। तो चलिए करते हैं। देखिए 6 के तीसरा यानी कि दूसरे के तीसरा दिया है fx बराबर f स्क्वायर माइनस 1। ये क्या है, बहुपदी फलन है, बहुपदीय फलन। तो ये क्या होगा, सतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा, अवकलनीय भी होगा। तो हमें क्या निकालना है, ये हम लोग को प्रूव करना है। f' c बराबर f
बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए, ये हम लोग को करना है। तो पहले एफ ए निकालते हैं। एफ ए बराबर क्या दिया गया है, ए बराबर दिया गया 1 और बी बराबर दिया गया है 2। एफ ए बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 और एफ बी को इसमें रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया गया है, तो इसका निकालेंगे। एफ डैश एक्स बराबर 2 आगे आ जाएगा, पावर में से 1 कम हो जाएगा, माइनस 0। तो एक्स के स्थान पे सी पुट करेंगे। एफ डैश सी बराबर 2c माइनस 0। एफ डैश सी बराबर 2c, ये हो गया। अब इस सभी का मान पुट करेंगे, इसका और इसका मान पुट करेंगे यहाँ पे। तो रखेंगे 2c बराबर 3 माइनस 0 अपान यहाँ पे 2 माइनस 1। 2c बराबर 3 अपान 1, तो c बराबर 3 अपान 2, c बराबर हो जाएगा 1.5। ये बिलोंग करेगा, इसके बीच में बिलोंग करेगा, 1, 2 के बीच में बिलोंग करेगा। 1 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, और ये संख्या जो है यहाँ पे इन दोनों के बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये बिलोंग करेगा, इसका मतलब ये एलएमबीटी प्रूफ, ये आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। आगे का जो वीडियो आएगा, अगला लेक्चर, वो प्रश्नावली 5.1 पे आएगा, जो आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया था। तो आप ये सब आप लोगों ने आकलन करना सीख लिए हैं, तो आप प्रश्नावली 5.1 देखेंगे। वो भी दो लेक्चर लगेगा, इसमें भी 2 या 3 लेक्चर लग सकते हैं, 3 तो लग ही जाएंगे कम से कम। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।